वेलकम बैक गाइस। हम जानते हैं यार पोकेमॉन हमेशा ही अपने एवोल्यूशन के साथ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग ऐश के ऐसे ही कुछ पोकेमॉन्स को देखने वाले हैं यार, जो कि अपने स्टार्टिंग स्टेज में तो बड़े वीक थे, लेकिन धीरे धीरे ऐश ने उनको ट्रेन किया और वो इवॉल्व हुए और उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए। तो हाँ यार, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये हमारी टॉप 10 की लिस्ट होगी। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है ऐश का चार्जार्ड। अब यार ऐश का चार्जार्ड जब ऐश को चार्मेंडर वाले फॉर्म में मिला था डैमियन के पास से, क्योंकि उसका ऑलरेडी ट्रेनर था, लेकिन वो उसे छोड़ देता है और तब ये ऐश के पास आता है चार्मेंडर। तो चार्मेंडर हम जानते हैं स्टार्टिंग स्टेज में कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, वो इतना ज़्यादा भी कुछ खतरनाक पोकेमॉन नहीं था स्टार्टिंग स्टेज में, क्योंकि ऑब्वियसली यार वो डैमियन का पोकेमॉन था, उसको ढंग से ट्रेन व्रेन करना भी नहीं आता होगा। तो यार यहाँ पे जब वो इवॉल्व हुआ फिर 4 मिलियन में, तब भी यार वो उसने इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं हुआ देखा जाए तो, और वो ऐश की बात मानना भी बिल्कुल छोड़ दिया, तो उसकी पावर इतनी खतरनाक नहीं हो रही थी। लेकिन एक बार जब वो चार्जार्ड बना और ऐश की बात मानने लगा, हमने तभी से नोटिस किया कि यार उसकी पावर कितनी इंक्रीज होने लग गई है। फिर चारिस्फिक वैली में जाने के बाद तो और भी ज़्यादा वो खतरनाक हो गया था, जिसकी वजह से हम जानते हैं उसने जोटो लीग के अंदर इतना खतरनाक परफॉर्म किया, यहाँ तक कि आगे जाके उसने लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो तक को हरा दिया। और यूनोवा के अंदर यार आयरस के ड्रैगन को किस तरह मारा था वो भी हम नहीं भूल सकते। तो इस सबसे साबित होता ही यार ऐश का चार्जार्ड कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया। मतलब ऐश की पूरी टीम में वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है ऐश का आज तक का। डेफिनेटली इसकी ग्रोथ जो हुई थी खतरनाक, भाई चार्मेंडर पहले इतना वीक था, उससे ये इतना खतरनाक चार्जार्ड बन गया। नंबर 2 ऐश का पिकाचू। ये ऐश का स्टार्टर पोकेमॉन था और जब स्टार्ट में ऐश को मिला था भाई पिकाचू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। हम अच्छे से जानते हैं स्टार्टिंग में तो इसको लड़ना भी नहीं आता था भाई ढंग से, ये ऐसे ही पिट जाता था। ऑनिक्स से भी यार बहुत बुरा पिट गया था। तो स्टार्टिंग में पिकाचू बहुत वीक था, लेकिन फिर जब ये भी ऐश की बात मानने लगा, इन लोग का साथ में अच्छा बॉन्ड हुआ, तो हम जानते हैं पिकाचू कितना स्ट्रॉन्ग बनता गया। फिर तो भाई इसने इतने लेजेंडरी को हरा दिया, इसको लेजेंडरी किलर नाम का टाइटल मिल रखा है भाई। मतलब इतने ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन इसने हराए यहाँ तक एनिमे के अंदर सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि फिर लियोन के चार्जार्ड की अनडिफीटेड स्ट्रीक भी इसी ने तोड़ी है। और भी इतने पावरफुल अपोनेंट्स को आज तक इसने हराया है, जो कि डेफिनेटली ऐश के पिकाचू के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। और इसे ऐश का नंबर 1 पोकेमॉन बोलना भी यार कोई गलत नहीं रहा, क्योंकि इसी ने ऐश को सबसे बड़े उसके माइलस्टोन तक पहुंचाया है सारे के सारे। और हम जानते हैं ये इवॉल्व नहीं हुआ, लेकिन अगर इवॉल्व हो जाए राइचू में फिर तो ये क्या तबाही मचाएगा भाई पता ही नहीं, क्योंकि अभी से इतना स्ट्रॉन्ग है सेकंड स्टेज में, तो फाइनल स्टेज में तो भाई अलग ही लेवल का बन जाएगा। नंबर 3 यहाँ पे आता है ऐश का क्रैबी। ये डेफिनेटली ऐश का बहुत अंडररेटेड पोकेमॉन रहेगा, क्योंकि इसको एकदम अच्छी वाली पॉपुलैरिटी कभी मिली नहीं यार देखा जाए तो। अब यार क्रैबी को जब ऐश ने स्टार्ट में पकड़ा था ये बहुत वीक था, मतलब ऐश को लिटरली किसी इसको कमजोर वगैरह भी नहीं करना पड़ा पोकेमॉन का यूज़ करके, ऐसे ही भाई इजीली ऐश ने इसको पकड़ लिया था, कुछ मेहनत ही नहीं लगी। तो ये बहुत कमजोर था। ऊपर से जब हमने गैरी का देखा यार क्रैबी, तो वो तो इतना बड़ा था साइज में और इससे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल लग रहा था। लेकिन इसने अपनी पावर दिखाई लीग के अंदर, जहाँ पे ये फाइनली इवॉल्व हुआ और इसने लिटरली ऐश को पूरी की पूरी बैटल जिता दी सारे पोकेमॉन को हरा के, जो कि अकेला ही ऐसा ही है जिसने यार ऐसे पूरी बैटल जिताई है ऐश को, एक ही पोकेमॉन ने, जो कि डेफिनेटली बहुत खतरनाक चीज़ रहेगी। डेफिनेटली यार इवॉल्व होने के बाद क्रैबी यार बहुत खतरनाक बन गया था और किंगलर काफ़ी गजब पोकेमॉन है। नंबर 4 यहाँ पे आता है ऐश का टेपिक। अब यार इसकी स्टोरी भी बड़ी चार्मेंटर जैसी है, इसके ट्रेनर ने इसे छोड़ दिया था और फर्स्ट स्टेज में जब ऐश ने इसको पकड़ा तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं था, इसका परफॉर्मेंस भी मतलब ठीक ठाक ही था, ऐसे कोई सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं बोलेंगे। लेकिन जब ये एक बार इवॉल्व हुआ ना पिगनाइट में, तब ये अपने यार पिछले ट्रेनर से ही लड़ रहा था और उसी बैटल में इवॉल्व हुआ था, और वहाँ पर ये लिटरली इवॉल्व होने के बाद ही 1v2 कर देता है। ये 2 पोकेमॉन को एक साथ हरा देता है, जिनमें से एक तो इसका खुद का एवोल्यूशन एम्बोर था और यार एक हीटमोर था। दोनों इतने खतरनाक पोकेमॉन, उनको अपने फायर प्लेज अटैक से ये हराता है, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है भाई। मतलब एक पोकेमॉन ने 2 पोकेमॉन अकेले हरा दिया, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। तो डेफिनेटली बहुत खतरनाक बन गया था एवोल्यूशन के बाद। नंबर 5 यहाँ पे आता है चिमचार। अब यार चिमचार जो है इसकी स्टोरी भी ऐसी थी। इसका जो पहला वाला ट्रेनर था पॉल, हम जानते हैं उसको कमजोर पोकेमॉन से बहुत नफरत है, तो पॉल ने इसको पकड़ा था, लेकिन यार ये बहुत कमजोर था। पॉल ने सोच लिया कि ये कुछ नहीं कर सकता, और यार हम जानते हैं पॉल को इसको रिलीज करने का रीजन ही इसकी कमजोरी थी, मतलब चिमचार उसको बहुत वीक लगा तो उसने रिलीज कर दिया। लेकिन फिर ऐश के पास चिमचार आता है और यार ऐश ढंग से चिमचार को ट्रेन करता है, और वही चिमचार जो इतना वीक था वो मॉनफर्नो बनने के बाद और स्ट्रॉन्ग बन गया, और फाइनल स्टेज इन्फर्नेप बनने के बाद तो वो क्या था भाई बन गया था, हम जानते ही हैं। यहाँ तक कि यार उसने भी अपने पिछले ट्रेनर यानी पॉल से बदला लिया, उसी के पोकेमॉन को हरा के लीग के अंदर। और भाई ये ऐश वर्सेस पॉल की बैटल कितनी खतरनाक निकल के आई थी हम सब जानते हैं, और इन्फर्नेप ने जो बदला लिया था भाई मतलब खतरनाक। तब पॉल ने देख लिया था कि यार उसने जो चिमचार को छोड़ा था कमजोर समझ के, वो आज कितना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पावरफुल बन चुका है। तो हाँ, ये भी ऐसा ही पोकेमॉन था। नंबर 6 यहाँ पे आता है ऐश का गूमी। तो ये अपने फर्स्ट स्टेज जो गूमी वाला स्टेज था उसमें बड़ा कमज़ोर सा था और बैटल में इसको कुछ खास इंटरेस्ट भी नहीं था। इसके बाद ये बना स्लीगू, जिसमें भी ये ठीक ठाक था, लेकिन फाइनल स्टेज गूडरा जब ये बना, ये एक सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन हो जाता है भाई गूडरा बनने का, और भी ज़्यादा खतरनाक बन जाता है। इसके स्टैट्स भी खतरनाक हो जाते हैं, इसके पास मूव्स भी एक से एक आ जाते हैं, और गूडरा ने फिर यार जो एक से एक परफॉर्मेंस दी भाई, मतलब ये हारता ही नहीं था भाई लिटरली। इसको लीग में जाके शायद इसका पहला बैटल इसने हारा था बिशाप के अगेंस्ट, वरना ये हारता ही नहीं था भाई। ऐश इसको जब भी लेके जाएगा वो जीतेगा ही जीतेगा। डेफिनेटली
डेफिनेटली गुडरा वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है भाई ऐश का, और इसका ट्रांसफॉर्मेशन अलग ही लेवल का हुआ था, पहले बहुत वीक था फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया। नंबर 7 यहाँ पे आता है ऐश का ग्लाइगार। अब यार ऐश का ग्लाइगार बेसिकली एक पूरे ग्लाइस्कोर के ग्रुप के साथ रहता था, जहाँ पे मतलब जितने भी सारे ग्लाइगार थे सब बढ़िया थे, लेकिन यही सबसे ज़्यादा बेकार, सबसे कमज़ोर था। इसको बैटल से डर लगता था, इसको उड़ने से भी डर लगता था, मतलब ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर था उस टाइम पे। लेकिन ऐश ने इसको पकड़ा और धीरे धीरे इसका डर निकाला, और खासकर इसका डर उस दिन निकल गया जब ये एवोल्यूशन में आ गया, यानी कि एवॉल्व हो गया और ग्लाइस्कोर बन गया। और यार तब से ये इतना स्ट्रांग बन गया, इसने एक से एक बैटल जिताई ऐश को, और इतने खतरनाक वो जिम बैटल तो हम भूल ही नहीं सकते भाई, क्या ही विक्ट्री दिलाई थी इसने ऐश को। तो तब से ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ब्रिलियंट रहेगा, क्योंकि स्टार्ट में कितना बेकार था ये, किसी को नहीं लगा होगा कि आगे जाके ग्लाइस्कोर इतना पावरफुल बन जाएगा। नंबर 8 यहाँ पे आता है ऐश का कैटरपी। भाई ये तो अपने फर्स्ट स्टेज में इतना वीक था, और देखा जाए तो वैसे अपने फर्स्ट स्टेज में कर भी क्या ही सकता है, तुम इसे देख के बता सकते हो कि ये कुछ भी नहीं कर सकता यार बैटल के अंदर, फर्स्ट स्टेज में बिल्कुल ही बेकार है ये। लेकिन हाँ ऐश का कैटरपी तो और ज़्यादा कमजोर था यार, अपने फर्स्ट स्टेज में कुछ करने के लिए लायक नहीं था, मतलब इसको किसी पोकेमॉन को पकड़ने के लिए निकाल दो कमजोर करने के लिए तो वो भी नहीं कर सकता था। लेकिन यार जब फाइनल स्टेज में आ गया, यानी कि बन गया बटरफ्री, तब इसने बहुत यादगार परफॉर्मेंस दिए हैं हमको एनिमे के अंदर, और इसी वजह से यार इतना ज़्यादा इसके रुलाया भी था इसके रिलीज ने, क्योंकि इसके साथ इतना अच्छा बॉन्ड बन गया था, सब जो देख रहे थे उनका बॉन्ड भी इसके साथ इतना बढ़िया बन गया था, मतलब क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा पोकेमॉन बन गया था एवोल्यूशन के बाद, तो हम कह सकते हैं इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी बढ़िया हुआ था। नंबर 9 ऐश का नॉयबैट। इसको ऐश ने कालोस के अंदर पकड़ा था, और ये बिल्कुल एक बेबी पोकेमॉन जैसा था, मतलब बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा पोकेमॉन था अपने फर्स्ट स्टेज में, और यार ये भी ऐसा ही था, मतलब कुछ बैटल वगैरह में कुछ नहीं कर सकता, बहुत कमजोर सा था। लेकिन इसको धीरे धीरे यार बनाया पावरफुल, और खासकर हाउलूचा वगैरह का भी इसमें काफ़ी बढ़िया हाथ था, उन्होंने धीरे धीरे इसको पावरफुल बनाया, और नॉयवन बनने के बाद इसने लेजेंडरी पोकेमॉन ज़ैप्डोस तक को टक्कर दे दी थी। उसी से हम समझ गए थे कि अब ये कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है, एक वो पोकेमॉन जो छोटा सा था वो अब इतना ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन भी भाई बिल्कुल एक नंबर मस्त हुआ था। और फाइनली नंबर 10 यहाँ पे आता है ऐश का सिंडिक्विल। जोटो रीजन के अंदर ऐश का ये पोकेमॉन स्टार्ट में जब उसने पकड़ा था तो बहुत ज़्यादा शानदार भी नहीं था, इसके परफॉर्मेंस अच्छे खासे रहते थे, लेकिन हाँ इसने टाइम के साथ अच्छी ग्रोथ करी, मतलब इसने फर्स्ट स्टेज में ही स्टार्ट से बहुत अच्छा बनने लग गया, स्टार्ट में बेकार था लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव करने लगा अपने फर्स्ट स्टेज में रह के। और फिर फाइनली ये जब इवॉल्व हुआ, जो कि बहुत टाइम बाद हुआ था यार, बहुत टाइम लगा इसको इवॉल्व होने में, लेकिन जब फाइनली ये कोइलावा बन गया सिनो रीजन में जाके, तब इसने थोड़ी बैटल लड़ी थी, लेकिन वो बैटल में हमने देख लिया था कि अब इसकी पावर पहले से बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, इसका ट्रांसफॉर्मेशन और तगड़ा हो चुका है, पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, ये हम लोग डेफिनेटली समझ गए थे यार उस टाइम पे। तो हाँ ये भी ऐसा पोकेमॉन रहेगा जो स्टार्ट में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसने धीरे धीरे इंप्रूव किया, और एवोल्यूशन के बाद तो एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग ही बन गया। तो हाँ यार ये थी हमारी लिस्ट, होपफुली यार तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर अगर नए हो सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा देना, बाकी नई वीडियो के लिए इंतजार करो, मिलूंगा ऐसे किसी और नई वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।